से शरीर यदि वृद्ध हो जाए प्राकृतिक तौर पे, तो नया शरीर को आप अपने सोल एनर्जी को उस शरीर में प्रवेश करके आप पुनः यथावत क्रम में साधना, तपस्या या प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा किया हुआ निर्देश जो अधूरे कार्य हैं, उस कार्य को करने के लिए यह प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। हमारे सिद्धाश्रम जो ज्ञानगंज के इतिहास मिलता है, में भी ऐसे कई ऋषि मुनि हैं जहां मैं खुद सूक्ष्म शरीर से कई बार जाकर इससे प्रत्यक्ष अनुभव के साथ आपके सामने बैठा हूं। तो मैं शरीर निकल कर मैं बैल के पास खड़ा हुआ, पहले उसको ऐसे टच किया, चारों तरफ देखा सारी चीजें, और देखने के बाद बहुत हष्ट पुष्ट, तगड़ा तो था ही, तुरंत खत्म, मेरे सामने की डेथ थी उसकी। तो मैं उसके शरीर में प्रवेश किया, उसका ब्लड सर्कुलेशन चलने लगा, ब्लड सर्कुलेशन चला तो मैं उसके उस सर्कुलेशन में मैं फंस गया। तो वो तो खड़ा होकर चलने को कोशिश करने लगा, पर ऐसे फंसा जैसे पानी के बुलबुले में फंस जाए नीचे और ऊपर आने की कोशिश करे और ऊपर आ ना पाए, और मैं निकलने की स्थिति में नहीं रह गया। इस दृष्टांत को मेरे कोई भी चैनल्स में किसी में नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे, मैं कहूंगा भी नहीं। जिसका आत्मिक साक्षात्कार नहीं है तो परकाया प्रवेश खाक करेगा, मन से थोड़ी होता है। दूसरा दृष्टांत बताएं परकाया प्रवेश का। जब हिमालय में मैं संतों के साथ रहा, पायलट बाबा के सानिध्य मुझे सौभाग्य काफी प्राप्त हुआ। शरीर पे कंकाल ऐसे बैठा हुआ, बिल्कुल कंकाल, हड्डी शरीर में और स्किन पूरी चपटी हुई, ऐसा पड़ा हुआ था। फिर हम उसके पास गए, बात किए, तो वो तो उसमें शरीर में, देह में, आत्मा में तो था नहीं, पर जो आत्मा थी उससे मेरी 1 to 1 ऐसे, आज भी देव आत्मा या कोई भी ऐसी आत्मा हो तो ऐसी बात होती रहती है। 1 to 1 ऐसी बात हुई। बात होने पर मैंने कहा कि ये शरीर कब से पड़ा, तो 720 साल के आसपास उसका वह देह पड़ा था, उसकी गुरु का, और ये शिष्य का ये कंकाल रूप में ढांचा वहां खड़ा था, जो मेरे साथ 3 थे, उन्होंने भी देखा। तो ये होता है परकाया प्रवेश। एक तरफ अभिशाप है और एक तरफ वरदान है, परंतु परकाया प्रवेश को हमें ज्यादा टच नहीं करना चाहिए। अब परकाया प्रवेश एक एनर्जी है, ऐसा नहीं कि शरीर पे ही कर सकते, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे। वे पहले से ही सब ब्रह्मांडों और हमारे शरीर के भीतर के रहस्यों को जान गए थे। बहुत सारी सिद्धियों के वो स्वामी थे। उन्हीं सिद्धियों में से एक सिद्धि है परकाया प्रवेश। आप देख रहे हैं सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूँ लक्ष्मी महाजन। परकाया प्रवेश क्या होता है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने फिर से इनवाइट किया है ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट योगी हरिओम दास जी को। प्रणाम योगी जी। प्रणाम जी। योगी जी, परकाया प्रवेश किसे कहते हैं? सबसे पहले तो दीदी आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमन। और आपका यह जो प्रश्न है परकाया प्रवेश, देखिए आजकल बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में परकाया प्रवेश जैसे शब्द को लेकर। देखिए हमारे सतयुग त्रेता द्वापर में परकाया प्रवेश का उजागर हुआ आचार्य मंडन मिश्र की जो हमें कथा सुनने को मिलती है, और उनकी धर्म पत्नी और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के वहां से पाठ हुआ। जब शास्त्रार्थ के माध्यम, थोड़ा सा कहानी ले रहा हूं शास्त्रों का, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस में आऊंगा। जब शंकराचार्य ये संप्रदाय की जब उत्पत्ति हुई और जहां से शिव जी का यह संप्रदाय चला और हमारे शंकराचार्य देव भगवान के रूप में अवतरित होके समाज और पूरे भारत भूमि में पैदल भ्रमण करते हुए प्रचार प्रसार के लिए निकले, तो तरह तरह के विद्वान जन मिलते गए, तरह तरह के शास्त्रार्थी मिलते गए। ये देश पहले भी भिन्न भिन्न विचारों से भरा हुआ था, आज भी भरा हुआ है। आज तो विचार छोड़ो, आज तो कई भिन्न संप्रदाय भी हैं जो अपने अपने मत के अनुसार फॉलो करते हैं। तो जब उनका शास्त्रार्थ हुआ तो शास्त्रार्थ में वहां पे मुख्य रूप से उल्लेख होता है कि सारे शास्त्रार्थ को करते 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 उन्होंने जब काम शास्त्र की ओर पहुंचे, और उस शास्त्र पे जब पहुंचे तो चूंकि शंकराचार्य जी सन्यासी थे तो उन्हें काम शास्त्र का कोई नॉलेज नहीं था। तो वहां पे जो राजा वन को शिकार करने गए और उन्होंने जब देखा, क्योंकि जो इस अवस्था को प्राप्त करेगा तो उसे भूत वर्तमान भविष्य की अनुभूति
नॉर्मल है कि हो जाती है, यहां तक कि किसी का मौत का भी अनुभव लगा सकते हैं कि किसकी मृत्यु कब है। कि जो भी साधना है इसे मैं भी खुद भी एक प्रैक्टिकल के रूप में देखना ज्यादा पसंद करता हूं, मनगढ़ंत कहानी की अपेक्षा, और उसके मैं कट्टर विरोधी हूं स्वयं भी। जी। जब शंकराचार्य देव वहां पे उस राजा का देह जब पूरा हुआ तो उसमें प्रवेश करके फिर उन क्रियाओं का, जो गृहस्थाश्रम का जो मर्यादित परंपराएं हैं जो भी उन्होंने निभाया, जब शंकराचार्य देव वापस अपने काया में प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद पुनः जाके उनकी धर्म पत्नी से शास्त्रार्थ किए, शास्त्रार्थ करके फिर उसमें विजय प्राप्त किए। विजय प्राप्त करने के बाद उनके पति पराजित हुए और वह भी सन्यास धर्म को अपनाकर शंकराचार्य जी के अनुयायी भक्त बनकर, शिष्य बनकर उनके साथ उनके पथ मार्ग की ओर निकल गए। वहां से यह पर काया प्रवेश का थोड़ा सा समाज के बीच में प्रचलन हुआ, शास्त्रों में भी फिर इसे लिखा गया। जी, मैंने ये भी सुना है कि नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छेंद्र नाथ जी को भी परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी, और सुलभा नाम की विदुषी भी राजा जनक के शरीर में प्रवेश करके वो भी शास्त्रार्थ करती थी। तो क्या ये भी सत्य है? हाँ दीदी, बिल्कुल सत्य है। मैंने तो ज्यादा पढ़ा नहीं, जी। मुझे इन शास्त्रों का ज्यादा मतलब ये नॉलेज नहीं, क्योंकि लाइफ शुरू से प्रैक्टिकल में रहा। तो जो चीजें गॉड गिफ्टेड मिलती गई परम पूज्य दादा गुरुदेव के माध्यम से, तो उसी में मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा चलते गया। ये 20 वर्ष 25 वर्ष मेरे जीवन की यात्रा होने के बाद, अब जैसे लोगों से सत्संग करते हैं या ध्यान साधना कराते हैं, या आप लोगों जैसे विद्वानों से जब कोई शास्त्रार्थ या सत्संग होता है, तो हमें ये पता होता है कि हाँ, इनके साथ भी ये था। तो उससे ना मुझे ये प्रूफ मिलता है कि हाँ, मेरे साथ जो हुआ ये सही है। तो मतलब एक मुझे आपको भी अंदर कॉन्फिडेंस आता है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ, जो परमात्मा ने मुझे दिया ये बिल्कुल सही दिया। जी। पहले तो लगता था कि इस रेगिस्तान में क्या मैं अकेला खड़ा हूं इस क्रियाओं को लेके, इस साधना को लेके, परंतु आपके माध्यम से पॉडकास्ट हुआ और भी चैनल से जो पॉडकास्ट हुए, जो व्यूअर्स आए और उन लोगों ने बताया इस शास्त्र में ये दिया है, इस पुराण में ये दिया है, इस ग्रंथ में ये दिया है, तो मुझे लगा अरे ऐसा होता है क्या। मैंने उनसे कहा नहीं, बिल्कुल सच बात है, पर मुझे लगा ऐसा है सच, मतलब ये सही है सारी चीजें। नहीं तो मैं भी ना कई ऐसी क्रियाएं हैं जिसको मैं शक की नजर से देखता हूं। जी। पर काया प्रवेश को लेके उल्लेख हुआ और जो लोगों के बीच में मैसेज गए, तो इसमें कई लोग गलत भ्रांतियां आई। लोग देखते करे नहीं नहीं, वो तो काम शास्त्र के लिए परकाया प्रवेश है। कई लोग नॉर्मल मेंटेलिटी वाले होते हैं, कई लोग उसका दुष्प्रभाव के रूप में देखते हैं कि नहीं नहीं परकाया प्रवेश हो। अरे मेरे दर्शकों, मेरे साधक भाइयों, परकाया प्रवेश इन द सेंस उसका अर्थ ये है कि यह हमारा जीवन, यह हमारा 5 तत्वों की काया, जो 5 एलिमेंट्स, ये हमारा बॉडी बना हुआ है। इस शरीर का हम जीवन में एक अच्छे कर्म करने के लिए कितने दिन तक उपयोग कर सकते हैं, और हम कैसे इस शरीर में सजीव बने रहें, उस सजीव बने रहने की क्रिया को परकाया प्रवेश कहा गया है। वह तो एक स्वार्थ और धर्म की बात थी, इसलिए ऐसा शंकराचार्य देव ने किया, न कि उनका उद्देश्य ऐसा कुछ था। इसलिए हम इसे ये देखें कि जो मनुष्य प्राणी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान में नहीं कर पाया, उसे लगता है कि मेरी उम्र बहुत कम है और मुझे साधना बहुत करना है जब तक मैं उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को एकाकार न कर पाऊं, हम उसे प्राप्ति न कर पाए। तो उसे प्राप्ति करने के लिए, एक शरीर को तरोताजा करने के लिए, यह परकाया प्रवेश की अनमोल क्रिया बताई गई है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा। जिस प्रकार से साधना करने के लिए हमें यह शरीर की जरूरत है, उसी प्रकार से शरीर यदि वृद्ध हो जाए प्राकृतिक तौर पे, तो नया शरीर को आप अपने सोल एनर्जी को उस शरीर में प्रवेश करके आप पुनः यथावत क्रम में साधना, तपस्या या प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा किया हुआ निर्देश जो अधूरे कार्य हैं, उस कार्य को करने के लिए यह प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। हमारे सिद्धाश्रम जो ज्ञानगंज के इतिहास मिलता है, में भी ऐसे कई ऋषि मुनि हैं, जहां मैं खुद सूक्ष्म शरीर से कई बार जाकर इसे प्रत्यक्ष अनुभव के साथ आपके सामने बैठा हूं, जो खुद के अनुभव लेके बैठा हूं।
और इन चीजों को हमने देखा और पर काया प्रवेश का प्रत्यक्ष हमने खुद प्रशिक्षण किया है। आत्म साक्षात्कार की बुक है, इसमें पर काया प्रवेश का एक टॉपिक है मेरा, जी। तो इसमें ये चीजें प्राप्त है। सूक्ष्म देहधारी दिव्य शक्तियां ही मेरा गाइड करती रही, इवन आज भी करती हैं, जिनके माध्यम से ये सारी क्रियाओं की प्राप्ति हुई। तो इसमें आप अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के किसी और के शरीर में प्रवेश करते हैं। दीदी क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने तो इंसान पे नहीं किया, आश्चर्य मानेंगे, हंसने की बात होगी, कई लोग सोचेंगे क्या बेहुदा भरी बातें हैं, पर बिल्कुल सच है। मेरे आश्रम से 45 किलोमीटर दूर एक उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां मेरे एक रिलेटिव जॉब करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट कोल माइंस में। तो उनका जो घर था, दोपहर का समय था, तो डबल स्टोरी का गवर्नमेंट कॉलेज थी, उस रूम पे मैं रुका हुआ था। शाम के समय अकेले, दोपहर अकेले था, मेरी उम्र रही होगी वही 22 साल के आसपास। तो मैं वहां रुका था, मेरे पीछे रेलवे कॉलोनी थी अर्नी, तो बैल होता ना ऑक्स जी। तो वो ऑक्स मैं देखा, ऐसे स्नान करके आया, गर्मी की चलचलाहट, धूप थी, 12 बजे से छत था और छत के पीछे खेत था। वो खेत में मेरे सामने वो बैल चलते चलते मतलब गिर गया और मरी गया वो। मैं उसको लगभग आधा घंटे तक देखा, वो पैसे नहीं फड़फड़ा के फिर वो हो जाता है, अब खत्म हो गया। कुछ नहीं, तो मुझे लगा यार कि ऐसा क्यों ना करूं, ये भी ताजा शरीर, इसका ब्लड ब्लड तो जाम होगा नहीं, मतलब ऐसे भाव आने लगे। मैं कुछ भी, मेरे साथ 99.9% कोई प्री प्लान स्ट्रक्चर लाइफ में नहीं रहता, कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं रहता, वो एट ए टाइम और अचानक होता। मुझे लगता है कैसे, वो फिर लगता कि कोई है जो करा रहा। उसका जो मालिक था किसान, वो भी देखा, देखा थोड़ा सा वो कंडा मिट्टी उठा के रख देते हैं ऊपर, एक परंपरा अनुसार कि अभी मर गया है, तो ऐसे रख के आंख को वो ढका और चला गया वहां से उसके। और एक बैल और था साथ में, उसको लेके चला गया। मैं देखता हूँ कि ये परकाय प्रवेश झूठ है कि बनी बनाई कहानी है, थोड़ा सा मैं देखता हूँ क्या होता है। आप मेरे विषय में जो लोग जानते हैं आपके माध्यम से, पुराने दर्शक और साधक, तो ये तो जानते हैं कि मैं शरीर से निकल के जाता हूँ देवलोक। जी। थोड़ा हो जाए फिर आने वाले कल में कभी मैं प्रैक्टिकल निकाल के आपको वीडियो रिकॉर्डिंग पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे निकलते हैं। मैंने देखा चारों तरफ में कि यार अच्छा मौका है, इसका मैं क्यों ना प्रैक्टिकल कर लूं। जब प्रैक्टिकल की दृष्टि में चला तो मैं शरीर निकल कर मैं बैल के पास खड़ा हुआ, पहले उसको ऐसे टच किया, चारों तरफ देखा सारी चीजें, और देखने के बाद बहुत हष्ट पुष्ट, तगड़ा तो था ही, तुरंत खत्म, मेरे सामने की डेथ थी उसकी। तो मैं उसके शरीर में प्रवेश किया, परंतु प्रवेश करते समय मैंने शायद अपनी दैविक शक्तियों के एक दो सपोर्ट में वहां लाके खड़ा कर लिया था, जो मेरे दादा गुरु के साथ और भी जो सहयोगी ऋषि मुनि दिव्य आत्माएं हैं, तो उनको मैंने सपोर्ट पे वहां पे रखा। और जैसे मैं शरीर के अंदर प्रवेश किया उसके, तो मुझे तो पता नहीं थी इसका सोल की कहाँ ताक स्थान है, कहाँ क्या है। वो तो देखिए, जब एक सटक में पानी पड़ता तो जहां डाउनफॉल होता है वो अपने आप चलता है, और उसके बीच में जो एयर होता है वो उतना स्पेस लेके चलता है। तो जैसे शरीर में गया तो उसके जहां भी था मैं टच हुआ जैसे, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन चलने लगा। ब्लड सर्कुलेशन चला तो मैं उसकी उस सर्कुलेशन में मैं फंस गया तो वो तो खड़ा होकर चलने को कोशिश करने लगा, पर ऐसे फंसा जैसे पानी के बुलबुले में फंस जाए नीचे और ऊपर आने की कोशिश करे और ऊपर आ ना पाए, और मैं निकलने की स्थिति में नहीं रह गया। बहुत कठिनाई, बहुत परिश्रम से मैं बड़े मुश्किल से उसके शरीर से निकल पाया। और जब उसके शरीर से निकला, इतना लंबी सांसें, अफराहट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना मुझे कष्ट हुआ। मतलब फिर आपको अंदर घुटन हो गई और आप बाहर आना, उतर नहीं, निकल ही नहीं पाता, तो क्या होता कि बॉडी मेरी डेथ हो जाती और मैं वहीं की कहानी में रह जाता। जी। ये सबसे बड़ी बात थी। पर काया प्रवेश ये रिस्की है, ये तो खतरनाक है फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे शरीर में प्रवेश किए, शरीर के सेल्स और कोशिका प्राण चेतना एक्टिव हो गए, उसको करंट मिलने लगा। जब करंट मिले तो ब्लड सर्कुलेशन हुआ, तो ब्लड सर्कुलेशन के बीच में फंस गए। अब इतने सारे मांसपेशियों में फंस गया और उसको फाड़ के निकलने की एनर्जी भी तो चाहिए, कनेक्शन तो किसी से है नहीं। तो अब आप क्या हो गए, उसी के, और जब उसी खो गए तब ना उस शरीर को चला रहे हैं आप जी। तब ना 80 किलो का शरीर उठ के चल रहा है, 1.5 क्विंटल का शरीर उठ के चल रहा, नहीं कैसे चलेगा। बिल्कुल सच बात है
किसी तरह से मैं निकला और निकल के शरीर में आके समाहित हुआ, और वो दृश्य तो फिर दिखता रहा, तो ऐसा दहशत भरा ना कि मैं कहा यार इसको दोबारा करना ही नहीं या है मेरे आपने बोला मैं नेक्स्ट टाइम पर काया प्रवेश नहीं करूंगा? मैं नहीं करने वाला, और मैं देखा नहीं। हाँ, कोई करना चाहे अपना लिखित दे दे सारी चीजें, मैं उसको क्रिया बता दूंगा। इसलिए कि मुझे समाज में बहुत कुछ करना, मैं बैल की योनि में फंसने के लिए थोड़ी आया था। ये मेरी बुद्धि मरी रही है, मति मारी थी जो मैं वहां गया। हाँ, सच बात है, मेरी मति भी कहाँ मरी थी। मैं यदि किसी को बताऊंगा भी तो उपहास के पात्र बन रहा हूं, एक विद्वान और दूसरा बैल में फंसने के। थैंक गॉड आप बाहर आ गए, नहीं तो आप उसी में होते। बहन जी, मैं आ तो गया। आज जब इस लेवल में हूं तब मैं सोच रहा हूं, यदि मैं आप किसी से आज के बाद में इस पॉडकास्ट में के बाद उम्मीद करूंगा ये टॉक मैं कभी किसी से नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत एक रिस्पेक्टेड एक भाई बहन जैसे अटैचमेंट है, तो मैंने कह लिया। पर मैं इसको कभी, इस दृष्टांत को मेरे कोई भी चैनल्स में किसी में नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे, मैं कहूंगा भी नहीं। जी। क्योंकि आम आदमी सोचेगा यार एक तरफ योगी ब्रह्मज्ञानी और बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं किसी की जगह में मैं भी होता तो मैं कहता यार ये इसको मैं क्या कहूँ, पागलपना बात ये कहूँ कि डिसीजन गलत था आपका जी। उस उम्र में जाओ तो बोध तो था, पर ज्ञान एक्चुअली कहाँ। आपने एक्सपेरिमेंट किया। मैं रियल में एक्सपेरिमेंट किया, पर मेरी जी। उम्र भी 22 साल थी। आज हम्म। 43 44 रन में है, आधी उम्र से पहले की बात है। तो आपने किसी मानव शरीर में नहीं किया पर काया प्रवेश, या आप डर गए? मतलब नहीं, आपको हुआ कि जरूरत नहीं है? उस तरह कोई तरोताजा मरा हुआ मिलता है और मौका मिलता, वहां कोई नहीं होता तो ट्राई करता। वो तो सामने दृष्टि में मरा हुआ देखा, ताजा शरीर मुझे दिखा तो मैंने कर लिया। अब वैसे एट ए टाइम कोई दिखे और कोई व्यक्ति वहां ना हो और प्रशिक्षण करने को मिले और कोई गवर्नमेंट इश्यूज वो ना होता, एक रूल्स रेगुलेशन ना होता, कानून है, बहुत सारी मर्यादाएं हैं, सामाजिक समरसता है, तो करेंगे ना। पहले के ऋषि मुनि तो जंगल में देखते थे, किसी की कहानी मिलती है कि नदी में कोई बहता मिला और उसमें वो प्रवेश कर गया, तो क्या उसका शरीर नहीं भीगा होगा? उसका शरीर फूल के खराब नहीं हुआ होगा? लॉजिक सोचिए जरा। जी कोई जी। नदी के जाएगा, हाँ, या फिर तुरंत वो मरा और नदी में बह रहा है, और प्राकृतिक परमात्मा ने उन क्रिया के लिए ही उस संत जी महात्मा को पहले से फिक्स करके रखे हैं। जी। अब तो अच्छा मिला तो उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया, अब मुझे वही मिला प्रैक्टिकल में, अच्छा शरीर सामने दिखा तो मैंने कर लिया। भाई मैं क्या करता बताइए ना। हाँ, प्रशिक्षण किया, किया, और उसमें 100% श्योर था। आज इस ओहदे में आने के बाद वो दिन देख रहा हूं तो मुझे खुद लग रहा है कि यार क्या था और मैं कैसे कह रहा हूं। पर जो सही है तो सही है ना। जी जब हम जमीर से झूठा नहीं बोल सकते, परमात्मा से नहीं छुपा सकते, तो इंसान से छुपा के कौन सा गोल्ड मेडल मिलेगा? अब बरकाया प्रवेश एक एनर्जी है, ऐसा नहीं कि शरीर पे ही कर सकते, ऐसा नहीं है। हम तो उस एनर्जी के विषय में यहां बात कर रहे हैं। बैल एक प्रैक्टिकल है। आप बैल को भी पंचभूत में देखो ना, जी। अब बैल क्यों देख रहे हो? और वैसे भी शास्त्र जो बता रहे हैं कि पशु योनि के बाद मनुष्य योनि मिलता है, जो 84 लाख योनि का जो क्रम होता है। कई मनुष्य तन, कई योनि में हम लोग फंसे रहते हैं, कई कई जन्म चक्कर लगाते हैं, जी 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 तन पाते हैं। जी। मनुष्य तन भी हम मनुष्य योनि में कई चक्कर लगाते हैं, और ब्रह्म की प्राप्ति और अनुभूति तो बहुत दूर है, यहां भी नहीं प्राप्त कर पाते। दूसरा दृष्टांत बताएं पर काया प्रवेश का। जब हिमालय में मैं संतों के साथ रहा, पायलट बाबा के सानिध्य मुझे सौभाग्य काफी प्राप्त हुआ। मैं काफी शानित था उनके साथ, कुमाल्टी सेंज आश्रम में भी था, तलही आश्रम में भी था, रानी खेत सतपुड़ा वाला पूरा पैदल बेल्ट में चला 3 साल, हरिद्वार आश्रम में भी था, पायलट बाबा जी के साथ भी मैं सानिध्य में रहा, और काफी लोगों से ऐसे क्वेश्चंस करता था, परंतु जवाब मुझे प्रॉपर मिलते नहीं थे। वहां भी कई ऐसे योगी संत मुनि मुझे मिले जो ऐसे बता रहे थे। तो उस समय की बात है, ये होगी 2008-9 की बात। तो मुझे बताया कि एक यहाँ पर सिद्ध संत रहते हैं और उन्हें लुच्चा बाबा कहते हैं वो लोग। मैं कहा क्यों कहते हो? बोले अरे वो प्रकार प्रवेश करते हैं और शरीर से निकलते भी हैं, और इंद्रलोक जाके इंद्रलोक में देवलोक का नृत्य देखते हैं और आ जाते हैं। तो मैं क्या यार उनके साथ पीछे पीछे कोई गया देखने को, इंद्रलोक जाते हैं, इंद्रलोक में नृत्य करके आ जाते हैं, कि मनगढ़ंत कहानी चल रही है? मैं हमेशा कोई भी चीज को ना क्रॉस चेक करने की मेरी खुद की आदत है, आज भी आदत है। जी अपने ऊपर 10 बार शक की नजर से देखता हूँ, क्रियाओं को
हूँ, साधना को देखता हूँ, अनुभूतियों को देखता हूँ, फिर उसको बाहरी रूप में देखता हूँ, फिर कहीं मैं अपने आप में उसको सील मोहर करता हूँ, हाँ ये सही। तो जब मैं उनके साथ बात की तो बोले यहां से कुछ दूर रहते हैं, हाथियों का जंगल है, ये ऋषिकेश से पीछे की जंगल की बात है। अब तो वहां घर और महल बन गए, अब कॉलोनाइजर हो गया। पिछले बार मैं भी गया था गुरु पूर्णिमा के समय तो देखा, पर वहां जाता हूं तो याद आता, मैं कहा चलो चलते हैं। उस समय ऐसा था कि मरता क्या ना करता, जीवन का कोई ऐसा शरीर से प्रेम नहीं था कि जिंदा रहना है कि मरना है, मर जाए तो मर जाए पर हमको सत्य चाहिए, सत्य प्रमाण चाहिए, कल मौत आनी हो आज आ जाए। रात 9 बजे की बात थी, उन्होंने बताया कि इस जगह पर रहते। मैंने उस दिव्य आत्मा को अपने दैविक शक्तियां साधना क्रिया के माध्यम से बुलाया, बुलाकर उससे बात की, पूछे मेरा यहाँ स्थान है, यहाँ है, यहाँ है, मैं यहाँ रहता हूं। हम 4 साधु, 3 सन्यासी और मैं रात में घने जंगल में चल दिए, गंगा पार करके 10-12 किलोमीटर चले। चलने के बाद उस पहाड़ को चढ़ने के बाद, ये ब्रह्मपुरी की आगे की बात है, ब्रह्मपुरी और ऋषिकेश के बीच से रास्ता था उस तरफ गंगा के। जी। एक पहाड़ झाड़ी झंकाड़ से ऐसा मिला, उसके अंदर बड़ा खौफनाक दृश्य था। डर मुझे लग रहा था संसारिक शरीर में, जैसे कीड़े पतंग जी। और स्नेक्स और जानवर ना हो इसका, क्योंकि उन तीनों का हेड ऑफ द बॉस तो हम ही बने, क्योंकि रास्ता हम ही बताए, चर्चा उन्होंने गाइड। उसका। हाँ, और खोज हमने किया कि यहाँ है यार, चलो चलते हैं देखते हैं सच्चाई क्या है। ढूंढते सच्चाई को ही रह गए हमेशा। वहां गए तो एक गुफा में मिले, गुफा में बहुत सारा झाड़ी झंग, इसके विषय में भी मैंने लिखा है अपनी बायोग्राफी में। वहां गए तो हम लोगों ने बहुत ऐसे झाड़ी हटा के देखे, तो वो जो आत्मा हमें लेकर वहां तक गई, तो एक शरीर पे एक कंकाल ऐसे बैठा हुआ, बिल्कुल कंकाल, हड्डी शरीर में और स्किन पूरी चपटी हुई ऐसा पड़ा हुआ था। फिर हम उसके पास गए, बात किए, तो वो तो उसमें शरीर में, देह में, आत्मा में तो था नहीं, पर जो आत्मा थी उससे मेरी 1-to-1 ऐसे, आज भी देव आत्मा या कोई भी ऐसी आत्मा हो तो ऐसी बात होती रहती है। 1-to-1 ऐसी बात हुई। बात होने पर मैंने कहा कि ये शरीर कब से पड़ा, तो 720 साल के आसपास उसका वह देह पड़ा था, उसके गुरु का। और ये शिष्य का एक कंकाल रूप में ढांचा वहां खड़ा था, जो मेरे साथ 3 थे, उन्होंने भी देखा। वहां जाते में डर रहे थे, झिझक रहे थे, फिर चलना चालू किया। हम कहा यार मौत लिखी होगी तो हो जाएगी, पर चलो देखते हैं। फिर ऐसी स्थिति के बाद वहां देखे, फिर मैंने कहा ये कंकाल किसका, बोले मेरे शरीर से निकल के गए। बोले बेटा तू बैठे रहा, जब मैं वापस आ जाऊं तो फिर जाना। फिर गुरुजी गए और आज तक नहीं आया, और मैं भी साधना में बैठा रह गया। साधना में बैठे 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 मेरा भी शरीर कंकाल हो गया और मैं शरीर से निकल गया, और मैं जा नहीं पाया। और आज भी मेरी आत्मा इसी दृष्टि में यहां रह गई। ऐसे आत्मा चंगुल में फंसती है, जवान में कमिटमेंट होके ऐसे चक्र लगाती है। निकले थे तो साधना करने, फंस कहीं गए। फिर वहीं पास बैठ के तुरंत वहां से फिर मैंने उसकी गुरु की आत्मा को खोज की, कहां है, तो वो मिला बद्रीनाथ के आगे गुफा में, दिव्य आत्मा एक ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ समाधि साधना में बैठे। मैं कह रही यहां बैठे हो, वहां देह आपका नष्ट हो गया, शिष्य यहां बैठा है। फिर बहुत लंबी दृष्टांत चली, उनका भी खोज किया, उसकी आत्मा का भी खोज किया। फिर उन्होंने बताया परकाया प्रवेश के विषय में, मेरे साथ ये घटना घटी और ये चूक हो गया और मैं यहाँ आके फंस गया। फिर वहां उसने गए और कुछ परकाया प्रवेश किया और उस शरीर में फंसे, और फिर वही शरीर का देह धारण करके वहीं मृत हो गए। वो कंकाल यहां पड़ा रह गया जिस ताकत है जिसमें उनको लौट के आना था, और वो हरिद हरिद बद्रीनाथ के पास गुफा में वो पड़े रह गए ऊपर। तो ये होता है पर काया प्रवेश, एक तरफ अभिशाप है और एक तरफ वरदान है। परंतु पर काया प्रवेश को हमें ज्यादा टच नहीं करना चाहिए। ये मेरे लाइफ का खुद के एक्सपीरियंस और मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। ये एक पवित्र क्रिया है, पवित्र साधना है, और इस क्रिया के माध्यम से यह प्रमाण और सिद्ध होता है कि सनातन धर्म में ऐसी शक्तियां आज भी यथावत है कि जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए, समाज के हित और जन कल्याण के लिए वह अपने देह को चेंज करके पुनः दूसरे देह को प्राप्त करके, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, हट्टा कट्टा शरीर है, उसे प्राप्त करके कंटिन्यू साधना कर करके बॉडी को रिवाइज, जैसे हम अपने मकान का रिपेयर करते हैं, वैसे अपने शरीर को छोड़ के दूसरे को, दूसरे को छोड़ के तीसरे को,
जैसे हम एक मकान से दूसरे मकान, दूसरे से तीसरे, उस तरह से बोध करके आत्मरूपी ऊर्जा से कर्म कर सकते हैं, समाज सुधारक बन सकते हैं, देश और समाज का कल्याण कर सकते हैं और एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। इस रूप में हमें परकाया प्रवेश को देखना चाहिए। और यदि कोई हमारे इन शब्दों के सुनने के बाद कहे कि नहीं मुझे पर प्रवेश करना है, तो इसके पहले उसे आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, प्राण ऊर्जा जागृत करना पड़ेगा। वो प्राण नहीं जो ये 10 इंद्रियां वाला है, पूर्व में हमने आपको बताया है। प्राण सेल्स को जागृत करोगे, ट्रांसपेरेंट बॉडी को जब 10 रूप में अलग अलग विखंडन रूप में करने की क्षमता आएगी, तब वो महाप्राण का विखंडन बनेगा। तो परकाया प्रवेश में मैंने हिमालय में इस तरह का भी अनुभव किया। वहां से लौटने के बाद फिर यहां आया। शायद एक बार और हिमालय में कहीं मैं किया हूं, बट अभी वो स्मरण में नहीं है, क्योंकि मैं परकाया प्रवेश को अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट कर चुका हूं, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उसकी हिस्ट्रियां मैं बता चुका हूं कि कैसे कैसे होता। पर कई लोग बताते हैं, एक दो ऋषि मुनियों की गाथाएं हैं कि कोई लड़का मरा मिला, फिर उसको बांस से किए, धागा से लगाए, ऐसा किए, वैसे कि देखो तंत्र विधि से भी कई बार परकाया प्रवेश की अवस्था को बनाते हैं। तंत्र विधि में क्रिएट करते हैं कोई भी चीज को हिप्नोसिस टाइप से, सम्मोहन टाइप से, और आपको वो चीजें दिखेगी और एज इट इज लगेगी। परंतु सनातन प्रेमी और ऋषि मुनियों के पास ये दाल चावल जैसे पका के खाते हैं ना, उस तरह की ये क्रियाएं नॉर्मल होती थी सबके पास। यह परकाया प्रवेश बिल्कुल सच, सत्य और बिल्कुल सत्य पे आधारित है और सत्य घटना पे आधारित, और जो मेरे साथ जीवन में घटित हुई वह आप लोगों के बीच में मैंने अपने विचार को साझा किया। इस सत्य घटना पर आधारित परकाया प्रवेश से आप लोग प्रेरणा लें, अनुभव करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। ऐसी अलौकिक क्रिया को जान सकते हैं, परंतु बिना किसी गुरु, बिना किसी प्रॉपर मार्गदर्शन के कोई भी इसका प्रैक्टिकल न करे, और प्रैक्टिकल करेंगे भी तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि जिसका आत्मिक साक्षात्कार नहीं है तो परकाया प्रवेश खाक करेगा। मन से थोड़ी होता है, मन से लड्डू खाने से पेट नहीं भरता है कभी भी। मन से आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उसके बाद ही हम ये कर सकते हैं, उसके बाद ही सारी क्रियाएं चालू होती हैं। क्योंकि देखिए, जब आप अपने आप को ही नहीं जानेंगे तो इंटरनल क्रियाओं को कैसे कर पाएंगे। उसके पहले आपके मन और महाकारण रूपी स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, जिसमें में भी 40% तक रियल अनुभूति होती है। एक्चुअल तो 100% सोल कनेक्शन के बाद ही होता है। स्टिल ट्रेवल हम मन से भी करते हैं और कारण से भी करते हैं। जी जी। तो एक्चुअल की जो जर्नी है वो आत्मा की होती है, अर्थात स्वयं की होती है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है जी। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और विलुप्त ऋषि मुनियों की लौकिक पारलौकिक क्रियाओं का पुनरुत्थान का हम संकल्प ले चुके हैं। आप लोग ऐसी क्रियाओं को प्राप्त करें, आप लोग ध्यान साधना से जुड़े और प्राप्ति करके अपने जीवन में बदलाव लाएं। यही जीवन का मूल उद्देश्य है। संसारिक जीवन भी महत्वपूर्ण है और आंतरिक भी महत्वपूर्ण है। जब दोनों की प्राप्ति करेंगे तब हम मानव से महामानव, महामानव से देवत और देवत से परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करना चाहूंगा। आप कोई और प्रश्न कर सकती हैं जी। जी जी, नहीं एंड करते जी। सुनने में तो कईयों को लगेगा कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन ये हमारे भारतीय संस्कृति और इतिहास का ऐसा सत्य है जो नकारा नहीं जा सकता। आपसे फिर से चर्चा होगी इसी आशा के साथ। प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम।